नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 में जो शिक्षण योजना हम लोगों को बनानी है उसके अनुसार से हम लोग निपुण भारत मिशन के अनुसार से किस तरह से शिक्षण योजना बनाएंगे, तो यह उसका वीडियो है। सप्ताह 18 का है और फिलहाल जो भी हमारे कंटेंट हैं वो सभी सप्ताह के मिलते जुलते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग कार्य करेंगे, अपनी शिक्षण योजना बनाकर मेंटेन रखेंगे। तो विभाग के नियम के अनुसार से तो ये हमारा 22वां सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग हमारे कई शिक्षक साथी हैं जो अभी पिछले सप्ताहों पर यानी 18, 19, 20 पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उस लक्षित दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए अभी हम लोग पुनरावृत्ति का मतलब पिछले वाले दिनों का ही कार्य कर रहे हैं। अगर जैसे सप्ताह 18 अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है और बच्चे 19वां सप्ताह पहुँच गया, लेकिन अभी 18 सप्ताह की दक्षता को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो अभी हमें वही उसी पर कार्य करना है। जब तक कि बच्चे लक्षित दक्षता को प्राप्त न कर लें तब तक हमें आगे के सप्ताह पर वर्क नहीं करना है। विभाग का ऐसा निर्देश है। तो उसी निर्देश के क्रम में ये शिक्षण योजना मैंने तैयार किया है। तो आइए शिक्षण योजना को देखते हैं। तो इस तरह से 2 पेजेस में है ये, भाषा और गणित का। तो एक एक पेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ मैं बता दूँ अपने शिक्षक साथियों को कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ सभी का PDF उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। अगर जो पुराने वीडियोज़ हैं उसका तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जितना भी मैंने नए में अपलोड किया है वीडियो सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो वहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं उसे, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। तो मैं उसके लिए आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सप्ताह 18 भाषा शिक्षण योजना इस तरह से देखिए। दिनांक, विषय, कक्षा और हमारा कालांश हो गया 1, 2, 3। हमें प्रथम जो हमारा कालांश होता है उसी में कार्य करना होता है भाषा में। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम है। तो लर्निंग आउटकम अपने अनुभवों को 1 या 2 शब्दों में बताते हैं। दूसरा है सुनी हुई कहानी से संबंधित खुले छोड़ के प्रश्नों का 1 वाक्य में उत्तर बताते हैं। तीसरा है सर्वाधिक हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रकों पर कार्य कर पाते हैं। ये सारा लर्निंग आउटकम हो गया। और दूसरे नंबर पॉइंट में है प्रकरण। तो मौखिक भाषा विकास, ब्लेंडिंग व डिकोडिंग, इस पर हम लोग कार्य करेंगे। और सहायक सामग्री में सप्ताह 18 के सार्वधिक आकलन का कार्यपत्रक, सार्वधिक पुनरावृत्ति और कार्यपत्रक व उपचारात्मक शिक्षण हेतु अक्षर कार्ड व सरल शब्द वाक्य की सूची। इस तरह से अब आते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो पहले पॉइंट में नवीन संदर्शिका के पेज नंबर 223 में दिए निर्देश के अनुसार से इस सप्ताह सार्वधिक आकलन का कार्य होगा, क्योंकि 18वां सप्ताह हमारे आकलन का था। और दूसरा पॉइंट है कार्यपुस्तिका पंखुड़ी के पेज नंबर 14 के अनुसार से सार्वधिक आकलन प्रपत्र से बच्चों का आकलन करेंगे और आकलन के परिणामों को सार्वधिक आकलन ट्रैकर 2 के डिकोडिंग वाले कॉलम में भरेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मौखिक भाषा की दक्षता का आकलन करके अवलोकन के परिणामों को सार्वधिक आकलन ट्रैकर 2 के मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरेंगे। फिर चौथे पॉइंट में है समूह अनुसार पुनरावृत्ति की योजना बनाएंगे। और लास्ट 5वां पॉइंट है सार्वधिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक पाठ 98 से 102 पर बच्चों से कार्य कराया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे सप्ताह की भाषा की ये जो शिक्षण योजना है इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आइए अब दूसरे पेज में चलते हैं, यानी कि गणित में। तो सप्ताह 18 गणित शिक्षण योजना, इसी तरह से आपको दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश कर लेना है। तो कालांश ये हमारा चौथा, 5वां और 6वां रहेगा। लर्निंग आउटकम में 51 से 100 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हैं। 3 अंक की संख्याओं में बड़ा, छोटा व बराबर पहचानते हैं। 3 अंक की संख्याओं को घटते व बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। प्रकरण में है विस्तारित रूप, छोटा बड़ा व बराबर और घटते बढ़ते क्रम की समझ। तीसरा है सीखने के लिए सहायक सामग्री। तो स्ट्रॉ हमें चाहिए, रबड़ बैंड, कंकड़, माचिस की तीली, संख्या कार्ड, 10 के नोट, 1 के नोट, स्थानीय मान कार्ड और पत्तियाँ। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें क्या करना है कि नवीन संदर्शिका कक्षा 3 की शिक्षण योजना पेज नंबर 108 से 110 के अनुसार से कार्य कराया जाएगा। कार्यपुस्तिका अंकों के जादू के पेज नंबर 137, 138, 139 में दिए अभ्यास 1, 2, 3 कार्यपत्रक से कार्य कराया जाएगा। संदर्शिका के पेज नंबर 111 अभ्यास गतिविधियों के अनुसार गतिविधि तथा पेज नंबर 112 के अनुसार समेकन गतिविधि की जाएगी। मैंने सीख लिया आकलन पत्रक से आकलन समूह निर्धारण का कार्य किया जाएगा। समूह अनुसार रेमेडियल गतिविधि और साप्ताहिक अभ्यास एवं पुनरावृत्ति पर कार्य, सभी प्रकार के ट्रैकर भरे जाएंगे और गृह कार्यपत्रक से गृह कार्य के निर्देश दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा भाषा और गणित के सप्ताह की शिक्षण योजना आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। इसका PDF देखिए मैं अलग अलग भी, जैसे ये भाषा का है और ये गणित का है,
ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख करके लिख लीजिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।